ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 जुलाई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीवात्मा नहीं है, इसलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। इसलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीवात्मा नहीं है, इसीलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। बनना है अभी पवित्र जीवात्मा। इस समय कोई पवित्र जीवात्मा नहीं है, कोई भी नहीं है, इसलिए कोई अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। आज का प्रश्न, सत्युगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? सत्युगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं। जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं, उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं, उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दूरादेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो। तुम बच्चे दूरादेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो। 1 सेकंड में निशान तक, माना परम धाम तक पहुंच वापस लौट कर आते हो। 1 सेकंड में निशान तक माना परम धाम तक पहुंच वापस लौट कर आते हो। तुम्हारी बुद्धि में है, पहले हम मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, पहले हम मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम्हारे जैसी रेस और कोई कर नहीं सकता। तुम्हारे जैसी रेस और कोई कर नहीं सकता। सत्युगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं, उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दूरादेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो। 1 सेकंड में निशान तक, माना परम धाम तक पहुंच वापस लौट कर आते हो। तुम्हारी बुद्धि में है, पहले हम मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम्हारे जैसी रेस और कोई कर नहीं सकता। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ये कौन जानते हैं कि आखिर वह दिन आया आज? बच्चे जानते हैं आखिर वह दिन आया आज,
जो हम बाप के सम्मुख हुए हैं। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, अभी तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी हम आत्माएं यानी जीव की आत्माएं परमात्मा से सम्मुख मिली थी। आत्मा कहती है मेरा यह शरीर है, शरीर नहीं कहेगा मेरी यह आत्मा है। हम आत्माओं का बाप आखिर आज आया है, आना भी जरूर है। भक्ति के बाद ज्ञान देने लिए, ज्ञान से सद्गति करने लिए आखिर आया है। ये सारी दुनिया नहीं जानती, सारी दुनिया के सम्मुख हो भी नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। पहले तो आत्मा निश्चय करते हैं, फिर निश्चय करते हैं हमारा बाप फिर से आया हुआ है। तुम समझते होंगे ऐसे सब निश्चय करते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं है। ये ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा के सम्मुख हैं, ये भूल जाते हैं। ये तो दुनिया भी जानती है। पतित जीव आत्माओं को पावन बनाने परम पिता परमात्मा आते हैं। जीव आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती। सभी जीव आत्माएं हैं, परम पिता परमात्मा एक ही है। उनको जीव नहीं कहेंगे क्योंकि उनको कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है। ये बाप बैठ समझाते हैं। तुम जो भी नामधारी देखते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हो, वे सूक्ष्म वतन में रहते हैं। वे भी सूक्ष्म जीवात्मा ठहरे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कह देते हैं, भल कहते हैं फलाना महात्मा है, परंतु पतित दुनिया में महात्मा आ कहां से सकते? यहां कोई सुप्रीम पावन हो ना सके। हाँ, वे सुप्रीम बाप पावन बनाकर गए हैं। सत्युग आदि में देवी देवताएं थे। अब यह तो जरूर समझेंगे कि पवित्र आत्माएं थी। अभी पतित जीव आत्माएं हैं, पावन जीव आत्माएं भी थी। तो बरोबर सत्युग आदि से सृष्टि पर पवित्र जीव आत्माएं थी। क्लियर? उन्हों को महान आत्मा कहेंगे। बाप समझाते हैं पतित दुनिया में कोई भी महान आत्मा हो नहीं सकते। सब पतित जीव आत्माएं हैं। पतित जीव आत्मा जरूर औरों को भी पतित ही बनाएगी। वहां है पवित्र जीव आत्माएं, तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि पवित्र जीव आत्माएं बनाएंगे, नहीं, वहां बनाने की बात ही नहीं रहती। इस समय सभी पवित्र जीव आत्माएं बनती हैं। वहां तो है ही सब पावन। इतना पावन बनाने वाला कौन? बाप बैठ समझाते हैं तुम जब देवी देवता थे तो पावन थे। क्लियर हुआ? क्या समझाना चाहते हैं? इस समय कोई पवित्र जीवात्मा नहीं, पवित्रता नहीं, पवित्र होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और पतित पावन आया है पवित्र जीवात्मा बनाने। सतयुग में पवित्र जीवात्माएं हैं तो वहां पर पवित्र जीवात्माएं सबको पवित्र जीवात्माएं नहीं बनाती, क्योंकि यहां पर हम पवित्र जीवात्मा बनती हैं तो वहां आती हैं। तो देवी देवताएं सतयुग में पावन थे, यहां आकर पतित बने हो। यह है ही पाप जीव आत्माओं की दुनिया। क्लियर? यह पाप जीवात्माओं की दुनिया, वो है पवित्र जीवात्माओं की दुनिया। अक्षर बिल्कुल क्लियर समझाना है। पाप जीवात्माएं
क्योंकि आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है। वहां फिर महात्मा अक्षर नहीं देते, वहां तो है ही सब पवित्र। कहते ही हैं देवी देवता सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म, जीव आत्माएं हैं। क्लियर? यहां पतित जीवात्माएं माना आत्मा और शरीर पतित है, वहां पवित्र जीवात्माएं, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तो दोनों का कंट्रास्ट अच्छे से समझना आज। क्लियर? ताकि बोलने में भी जब आता है तो क्लियर होना चाहिए। तो देवी देवताएं हैं पवित्र, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म, जीव आत्माएं हैं। संपूर्ण निर्विकारी माना संपूर्ण पवित्र। तुम बच्चों को समझाया जाता है सन्यासी पवित्र रहने लिए पुरुषार्थी हैं। अच्छे अच्छे सन्यासी पवित्र रहते हैं, जिनको महात्मा कहा जाता है। पवित्र रहने लिए अलग रहते हैं, परंतु वे तो है निवृत्ति मार्ग वाले। इसलिए सब कुछ ना क्लियर क्लियर समझना है। यहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है, और सन्यासी क्या है, वो उनको कौन से मार्ग वाला कहा जाता है? वो है निवृत्ति मार्ग वाले। उनको भक्ति मार्ग में महात्मा कहेंगे, ज्ञान मार्ग में नहीं। क्लियर? ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग गाए जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं उनको महात्मा कहा जाता है, ज्ञान मार्ग में नहीं। तो दोनों अलग अलग गाए जाते हैं। आधा कल्प सत्युग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है, यहाँ फिर भक्ति की प्रारब्ध कहेंगे। यह है भक्ति मार्ग। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती है, फिर अंत में तमोप्रधान व्यभिचारी भक्ति होती है, माना सबकी करते हैं, सबकी। अभी व्यभिचारी भक्ति का अंत होना है, तब बाप आए हैं। बाप एक ही बार आकर ज्ञान से आधा कल्प के लिए तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, फिर आपको समझ में आएगा। आधा कल्प के लिए ज्ञान से तुम्हारी वहां के लिए प्रारब्ध बन जाती। तुम नंबर 1 पुरुषार्थ करते हो। कोई तो राजा रानी बनते हैं, कोई फिर प्रजा व दास दासी बन जाते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई एक समान, पढ़ाने वाला एक, फिर भी पढ़ने वाले अनेक, और उस पढ़ने में सब नंबरवार, क्योंकि सब अपनी अपनी समझ से उस पढ़ाई को अडॉप्ट करते हैं। समझाया जा रहा है, दिव्य बुद्धि भी दी है, फिर भी एडॉप्शन में कितनी कमी है। तुम अब दूरादेशी बुद्धि बनते हो। दूरादेशी बुद्धि को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। जिन्हें तीनों लोक को, तीनों कालों का ज्ञान है, उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तुम अब तीनों लोकों को जानते हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 3 लोक हुए ना। तुम अब दूरादेशी बन गए हो। तुम्हारी बुद्धि आदि से अंत तक जाती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाती है, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कमजोर होते हैं जो रेस में पीछे रह जाते हैं। अब ये तो बहुत बड़ी दूरादेशी रेस है। आत्माओं की रेस कभी सुनी नहीं होगी। तुम आत्माएं जानती हो हम स्टूडेंट हैं, हमारी ये रेस है, फलाने निशान तक पहुंचकर फिर लौटना है। तुम आत्माओं की ये बड़ी दूर की रेस है। बुद्धि जानती है हम वास्तव में वहां के रहने वाले हैं। 1 सेकंड में हम वहां पहुंच जाएंगे, जीवन मुक्त बन जाएंगे। हम असल परमधाम के निवासी हैं। तो आज क्लियर हो रहा है, जीवात्मा पतित यहाँ, पावन वहां, रहवासी कहाँ की, जाते कितनी देर में, हाथ लगाकर वापिस आते, ये सारा सार स्वरूप है। ये अर्थार्थ रीति बुद्धि जानती है हम परमधाम जाएंगे फिर आएंगे। जैसे रेस में निशान तक पहुंचकर फिर लौटते हैं ना, सिर्फ टच करना होता है। तो हम भी बाबा के पास जाएंगे फिर वापस आएंगे।
हम आत्माएं रेस सीख रही हैं। तुम सबको कहते हो मन मना भव, बुद्धि का योग अपने बाप और परम धाम से रखो जहां तुम अशरीरी रहते हो। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही अर्थार्थ रहती है। तीनों कालों, तीनों लोकों की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। 84 जन्मों का ज्ञान और कोई को हो ही नहीं सकता, कोई में नहीं है। तुम जानते हो हमको इस छीछी दुनिया से, छीछी शरीर से मुक्त होकर जाना है। हम जा रहे हैं। बाप रोज ये रेस सिखलाते हैं, तुम्हारी रेस अविनाशी है। बाप को जितना जास्ती याद करेंगे उतना तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा रहेगा। कहेंगे इनकी बुद्धि की यात्रा बहुत तिखी है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करते हैं तो विक्रम विनाश ना होने के कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं। प्रजा व दास दासी बनना ये कोई प्राइज नहीं है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, इसको इनाम कहा जाता है। बाप राजाई का इनाम देते हैं। अगर उनकी मत पर चल दौड़ी लगाई तो। कोई तो 2 कदम भी दौड़ी नहीं लगाते हैं। अगर प्रजा वाले होंगे तो बिल्कुल कम दर्जा पालेंगे। यहां रहने वाले भी होंगे तो भी राजाई में बहुत कम पद पाएंगे। अगर उनकी मत पर ही नहीं चलेंगे तो कम ही पद पाएंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि हुई है। अब बेंगलोर मद्रास के बच्चे बैठे हैं, उन्हों को फिर मद्रासी भाषा में कोई बैठ समझाए। हमारी भाषा तो हिंदी है। कल पहले भी ऐसे समझाया होगा। सब कहेंगे भगवान सब भाषाएं क्यों नहीं जानते, परंतु ड्रामा में है नहीं। ड्रामा में होता तो मैं सब भाषाओं में भाषण करता। समझो भिन्न भिन्न भाषाओं वाले बैठे हों, भिन्न भिन्न भाषाओं वाले बैठे हों, तो क्या हम सब भाषाओं में बैठ बोलूंगा क्या? यह तो हो नहीं सकता। 1-2 को भी कहां तक सुनाएंगे, घमसान हो जाए। तो समझाना चाहिए। बाबा ने कल पहले जिस भाषा में समझाया था उसी भाषा में ही समझाते हैं, इसलिए हिंदी का जोर है। अंग्रेजी भी जरूरी है क्योंकि इनों का कनेक्शन अंग्रेजों से जास्ती है। रशिया, अमेरिका आदि की भाषा अपनी अपनी है एक ही धर्म वाले क्रिश्चियन, परंतु भाषाएं बहुत है। यहाँ भी तो सब भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने धर्म को ही भूल गए हैं। भाषाएं कितनी हो गई हैं, सब मिक्सचर है। जिसकी जो भाषा है उसमें फिर उनको सुनाना है। इसमें भी बड़ा होशियार चाहिए जो समझ कर और समझाए। साथ ही ऐसा साथ लाना चाहिए जो एक्यूरेट समझा सके। अब यह है सबसे बड़ा चैतन्य तीर्थ, और वह सब है जड़ तीर्थ। साधु संत महात्मा सब वहाँ जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। अब यात्राओं पर जाते हैं ना। अब देखो जो भारत को पावन बना कर गए हैं उन्हों के मंदिर में जाते हैं, तो यह भी समझने की बातें हैं ना। तो बाप कहते हैं झाड़ की टाल, टालियां, पत्ते, उसका विस्तार कितना समझाएं। तुम तो समझ गए हो। यह छोटे छोटे टाल टालियां हैं। टाली में भी कितने पत्ते होंगे। अट्ठा मठ पंथ हैं। तुम्हारा धुर तो कितना बड़ा होना चाहिए, कितने पत्ते होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग से लेकर चला आया है, तो हिंदू कितने होंगे, परंतु हिंदू भी नहीं रहे हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। अब यह है कल्प वृक्ष। शुरू में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। हिंदू कहलाने वाले भी वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु कन्वर्ट हो गए हैं। तो बाप कहते मैं आकर फिर उस देवी देवता कहलाने वाले धर्म की स्थापना करता हूँ। जो कन्वर्ट हो गए हैं वही फिर से आकर वर्षा लेंगे। तो जब देवी देवता कहलाने वाला एक भी नहीं रहता तभी बाप आते हैं। जब कोई अपने आप को देवी देवता धर्म का कहलाता नहीं तब बाप आते हैं।
तो आकर समझाते हैं तुम्हारे जड़ यादगार खड़े हैं। अब क्राइस्ट आते हैं तो उनके धर्म की चर्चा आदि होती नहीं, होती है क्या? बताओ, सोचो, तुम्हारे धर्म के तो यादगार भी खड़े हैं और जब क्राइस्ट आते हैं तो उनके धर्म की चर्चा करने वाला कोई है वहां पे? क्रिश्चियंस हैं जब क्राइस्ट आया तो? अब यहाँ तो अभी भी देवताओं के मंदिर आदि निशानियां हैं, माना थे ना देवी देवता है। तो तुम्हारा जब राज्य होगा तो क्राइस्ट आदि का नामो निशान नहीं होगा। तो यहाँ तो सभी का नामो निशान है। तुम जानते हो क्राइस्ट कब आया? क्रिश्चियंस धर्म कैसे स्थापन हुआ? क्राइस्ट अब किस शरीर में होगा? जरूरत इस शरीर में ही होगा। अब खुद तो पावन था ना। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, तुमको दूरदेशी बनाया है। हम आत्माएं कहाँ रहती हैं, कहाँ से आती है, ये किसको पता ही नहीं है। और रहने के स्थान को परमात्मा मान लिया है। वास्तव में आत्मा झूठी बनने से काया भी झूठी बन जाती है। साधु लोग कह देते झूठी माया झूठी काया, बाकी आत्मा तो निर्लेप है, ऐसे कह देते। अपने मतलब की बात कह देते हैं। ऐसे क्यों नहीं कहते झूठी आत्मा की काया, झूठी माया झूठी काया कह देते अपने मतलब की कि आत्मा निर्लेप है, लेप छेप लगता नहीं तो हिसाब बनता कैसे है? फिर लगता है तो बनता है ना, तभी तो किसी को कुछ किसी को कुछ। तो झूठी आत्मा की काया, काया को ही काई पर बिठाते हैं। काया माना शरीर, काई माना अर्थी पर। आत्मा को तो काई पर नहीं बिठाते हैं, आत्मा को तो नहीं बिठाते अर्थी पर, काई पर काया को बिठाया जाता है, माना शरीर को अर्थी पर लेटाया जाता है। आत्मा ने तो एक काया को छोड़ दूसरी काया में जाकर प्रवेश किया। ये समझ की बात है। कोई भी साधु संत आदि को तुम समझा सकते हो। यहाँ पतित दुनिया में कोई भी महात्मा नहीं है। महान आत्माओं को पावन आत्मा कहा जाता है। तो शरीर भी पावन चाहिए, ये है ही आयरनिज्ड। परंतु कन्या जब तक विकार में नहीं गई है तो पूजी जाती है। पवित्रता के लिए ही पुकारते हैं, आकर के हमको पावन पवित्र बनाओ। जबकि पुकारते रहते हैं तो तुम उनको महान आत्मा कैसे मान सकते हो? महात्मा तो कोई है ही नहीं। अब यह है विचित्र परम पिता परमात्मा। तुम जानते हो हम जो पावन जीवात्माएं देवी देवताएं थी अभी पतित बनी हुई हैं, धर्म भ्रष्ट है। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को जानते हैं, झट कहेंगे हम क्रिश्चियन हैं। तुम ऊंचे ते ऊंच धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए हो। भूल जाने से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हो। तुम श्रेष्ठाचारी थे, अब रावण ने भ्रष्टाचारी कर दिया है। यह अर्थ भी तुम समझ सकते हो। तुम बच्चे अभी अपनी भविष्य ऊंच तकदीर बनाने के लिए धारणा कर रहे हो। श्रीमत का उल्लंघन करने से तकदीर को लकीर लग जाती है। ये भी भूल जाते हैं कि श्रीमत देने वाला बाप है। श्रीमत का उल्लंघन करेंगे तो तकदीर को लकीर लगेगी। और ये भी भूल जाते कि श्रीमत देने वाला बाप है। तो आखिर वे दिन आया आज, ये तुम जानते हो। सभी एक्यूरेट नहीं जानते, अंत में जानेंगे जब पूरे समझ जाएंगे। अभी तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मुश्किल कोई सच बतलाते हैं,
झूठ बोलने में देरी नहीं करते। माया अच्छे अच्छे रुस्तम बच्चों को थप्पड़ लगा देती है। बाप तो सब जानते हैं, बतलाते हैं, तुम भूल करते हो, बड़ी डिससर्विस करते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, दूरादेशी बन, तीनों लोकों और तीनों कालों को जान, बुद्धि से रेस करनी है। दूरादेशी बन, तीनों लोकों और तीनों कालों को जान, बुद्धि से रेस करनी है। इस छीछी दुनिया, छीछी शरीर से मुक्त होना है। इस छीछी दुनिया, छीछी शरीर से मुक्त होना है। दूसरा पॉइंट, झूठ बोलने की आदत को मिटाना है। झूठ बोलने की आदत को मिटाना है। श्रीमत का उल्लंघन कर डिससर्विस नहीं करनी है। श्रीमत का उल्लंघन कर डिससर्विस नहीं करनी है। आज का वरदान, लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को ना देख, आत्मा को देखो। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। ये आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूं तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभभावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते वे आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं कर सकते। जैसे डील अज्ञानी आत्माएं करती हैं और वैसे ही आप ज्ञानी तो आत्माएं भी व्यवहार करती हैं, तो अंतर क्या? तो जो काम अज्ञानी करते वे आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं कर सकते। आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए। उनके संग का रंग आपको लग गया, आप भी उसी भाव में बह गए जिस भाव में सारे बह रहे थे। जैसा जिसने कहा वैसा देखा, सुना, सोचा, समझा और रिएक्शन दिए और एक्शन में आए। कौन है आप? ज्ञानवान। तो ज्ञानी तो आत्मा हर बात को ज्ञान से परखेगी, ना कि सुना, समझा, देखा, बस वैसे ही शुरू हो गए। तो लौकिक संबंध देखा कि इससे मेरा ये संबंध है, बस उस संबंध को देखकर उसी संबंध से व्यवहार किया, तो बस फिर ऊपर नीचे तो चलेगा ही चलेगा। तो फिर जब चलेगा फिर व्यवहार कैसे करेंगे? जैसे अनजान में हर आत्माओं के घरों में होता है ना, दूसरे आत्माओं के घर में तो होता है, वो सब तो ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो अनजान व्यक्ति कैसे व्यवहार करते हैं वैसे ही करेंगे। फिर ज्ञान लेने का, जीवन में धारण करने का मूल्य क्या? वो ऐसा कह रहा था, ये ऐसा कह रही थी, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। समझ है ना? पहले अपनी दृष्टि बनाओ, आत्मिक वृत्ति बनाओ, शांत, उसमें व्यवहार में अच्छे से शांत चित्त तो हो जाओ पहले, तब तो किसी चीज़ को हैंडल कर सकोगे। वरना जैसा बहाव आएगा वैसे बहते चले जाओगे और फिर लास्ट में हाथ में कुछ नहीं लगेगा। लेकिन हम ज्ञानी तो आत्माएं कैसे करेंगी? हर आत्माएं हमारे सामने बेचारी ही है ना, क्योंकि उनको तो मालूम ही नहीं। फिर कई बार ज्ञानी ज्ञानी आपस में लड़ रहे होते हैं, कहते हैं इसको तो ज्ञान है, इससे तो लड़ सकते हैं। क्यों? वो भी तब भी तो बेचारी है। वो आत्मा थोड़ा नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ कर रही है,
वो तो प्रजा में जाने का पुरुषार्थ कर रही है, तो वो वैसे ही कर्म करेगी। यही तो ज्ञान है। पर आप कौन हो? आपको कैसा कर्म करना है? ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जो सामने वाली आत्माएं हैं उनका परिवर्तन करने से पहले अपना परिवर्तन करना है ना, अपनी दृष्टि वृत्ति बदलनी है। हर आत्मा को अपने आप को ऐसा बनाना है कि इस पूरी माला में वो खुद एडजस्ट हो सके। नहीं, मैं तो अच्छी, पर मेरी किसी से नहीं बनती। मैं अच्छी हूँ ना, इसलिए नहीं मेरी बनती किसी से। इसीलिए बाबा ने कहा कि आप कौन हो? मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ, मैं शांत चित्त आत्मा हूँ, मैं सबके साथ मिलाने वाली आत्मा हूँ। तो एक भी अगर बीच में है मिलाने वाला तो कोई अलग नहीं हो सकता, एक ही काफ़ी होता है। आज तो बाबा इतना समझाता है, इतना समझाता है, फिर भी ज्ञान जीवन में नहीं आता। तो लौकिक संबंधों में तो अगर कोई ऐसी आत्मा आ भी जाए तो उसको दृष्टि वृत्ति से परिवर्तन करना है। ऐसा आत्मिक भाव अपने अंदर, आपके पास तो ज्ञान है ना, हाँ तो कर सकते हो। तो लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को ना देख आत्मा को देखो। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा, ये दो चीजें होंगी। ये आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूं तो अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते वे आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं कर सकते। हर एक आत्मा के प्रति आपके अंदर भाव शुद्ध होना चाहिए। आपको कैसे समझना है, कैसे करना है, ये आपको देखना होगा। तो आपके संग का रंग होने लगे, आप बाबा के संग में हो तो बिना श्रीमत के आप एक कदम नहीं चल सकते। और श्रीमत मिल के अगर कुछ करोगे तो कभी दुखी होना नहीं पड़ेगा। समझा? आज का स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। क्योंकि कर्मों द्वारा ही आप दिखाओगे कि आपके पिता से आपने क्या सीखा। आपके कर्म ही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपका पिता कैसा है। इसलिए बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति।